हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स है और क्या क्या उसके यूज होते हैं, कैसे करते हैं। तो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कॉलम के रिलेटेड, जो क्या करेंगे कि कॉलम को थोड़ा एनहांस कर देंगे, उसके जैसे मतलब जो फंक्शनैलिटी है उसकी थोड़ी उसमें फीचर्स बढ़ा देंगे, वैसे समझ लेते हैं। तो देखते हैं तो समझेगा क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी है ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, जैसे अभी हमारा इंट डेटा टाइप था, तो इंट डेटा टाइप यानी कि नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स को वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट यानी कि +1 करेगा। तो अगर जो हमारा आईडी कॉलम था, टेबल का जो पहला कॉलम होता है आईडी कॉलम, जिससे हम लोग यूनिकली समझते हैं कि ये कॉलम का काउंट कितना है, क्या है, पता करने के लिए, तो उसको क्या करेगा, वो ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि मैं तो वैल्यू डालूंगा नहीं ना, यूजर कैसे वैल्यू डालेगा, क्योंकि यूजर को थोड़ी पता है कौन सा नंबर अभी कितना रो इंसर्ट हुआ, क्योंकि चारों जगह से डेटाबेस यूज हो रहा है और सब जगह से वैल्यू इंसर्ट हो रही है। तो हमें उसका काउंट कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर का वैल्यू इंसर्ट हो रहा है अभी। तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वो खुद से ही +1 होते जाए। जैसे डेटा इंसर्ट होगा, न्यू डेटा इंसर्ट होगा, तो +1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ इसके इंटीजर के साथ ही काम करेगा, ना कि स्ट्रिंग या फिर दूसरे किसी डेटा टाइप के साथ। तो ये सिर्फ इंटीजर के साथ ही काम करेगा, जो नंबर रहते हैं जैसे 1 2 3, उसी के साथ काम करेगा ये। दूसरा देखते हैं अनसाइंड। तो हमने देखा था कि इंट के जो वैल्यूज थे वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक थी। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि अपना नेगेटिव वैल्यूज जो थे उसका क्या यूज है, क्योंकि मुझे तो नंबर्स जो है पॉजिटिव में ही चाहिए ना, जैसे एज हो गया, नंबर है, मार्क्स है, या कुछ भी काउंट करना है, तो वो सब पॉजिटिव वाले चाहिए ना। नेगेटिव वाले यूज क्या होंगे, जहाँ तो उसके सिनेरियो में होंगे, लेकिन मोस्ट केस में मुझे पॉजिटिव ही चाहिए नंबर। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उस वैल्यू के लिए क्या दे सकता हूँ, आगे कॉलम क्या क्या दे सकता हूँ, अनसाइंड। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो जो नेगेटिव वैल्यू था, जो समझो अभी टाइनीट का जो था कि ना -127 से जो चल रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। यानी कि अपने पास 0 से 127 का तो रेंज था ही, साथ में प्लस और 127 हो जाएगा अपने से। ठीक है, तो रेंज वहां तक बढ़ जाएगी। यानी कि कितना हो जाएगा इसका, 127 प्लस करेंगे तो कितना अराउंड, तो 127 और 127 को प्लस करेंगे तो अराउंड 254 के आसपास हमें मिल जाएगा वैल्यू। तो जो हमने नेगेटिव वैल्यू था उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, रेंज भी ज्यादा मिल गया हमें। ठीक है, और वो जो वेस्ट हो रहा था वो भी वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीरो फिल। तो जीरो फिल मतलब क्या है, जैसे अभी नंबर्स है, ठीक है, तो 1 2 3 नंबर है। अभी समझो मैं उसमें स्टोर कर रहा हूँ 1000 तक के नंबर स्टोर होंगे सपोज। ठीक है, या उससे ज्यादा 10,000 सपोज नंबर स्टोर होंगे। तो ये चार चार डिजिट के हैं। भी कुछ नंबर 1 होंगे, 1 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 2 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 4 डिजिट के होंगे। तो मुझे कैसा चाहिए कि सबके सब 4 डिजिट के ही दिखे। ठीक है, तो जैसे अगर इंसर्ट 1 हुआ है तो क्या हो जाएगा, आगे 3 0 लग जाएंगे, तो नंबर ऐसा रहेगा 0 0 0 1। वही जब 2 डिजिट इंसर्ट हो जाएंगे तो नंबर कैसे बनेंगे, 0 0 1 2। यानी कि सपोज 12 था, इसके लिए 0 0 1 2, 22 होगा तो 0 0 2 2, 24 होगा तो 0 0 2 4, ऐसे। तो यानी कि 3 डिजिट होंगे तो आगे और एक जीरो लग जाएगा। यानी कि जितने भी डिजिट मैंने मेंशन किए हैं उससे अगर एक कम होते हैं तो वो उतने जीरोस ऐड कर देगा आगे। तो ये इंटीजर और फ्लोट के साथ काम करेगा। जैसे फ्लोट में भी तो फ्लोट भी नंबर ही है ना, तो लेकिन कहाँ पे काम करेगा फ्लोट के साथ, डबल के साथ या डेसिमल के साथ, तो आगे काम करेगा। यानी कि कोई नंबर जैसे 123.45 है, तो आगे 123 के आगे लगेगा, ना कि डेसिमल के आगे, पॉइंट के आगे नहीं, ये वाले नंबर के आगे, फर्स्ट जो नंबर होते हैं 1 2 3 उसके आगे जीरो लगेंगे। अगर मैंने जितने भी रेंज मेंशन किए उस रेंज में होंगे तो वहां पे जीरो ऐड हो जाएंगे, जीरो फिर के केस में। स्ट्रिंग के साथ नहीं काम करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या जीरो ऐड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी। तो बाइनरी में क्या, अगर देते हैं तो क्या हो जाता है कि जब मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ कॉलम में, तो वो केस सेंसिटिव बन जाता है। केस सेंसिटिव यानी कि मैंने महेश स्टोर किया है कैप्स में, एम कैपिटल ए कैपिटल ऐसा मैंने स्टोर किया है। ठीक है, तो जब दूसरा वैल्यू अगर मैं स्टोर करूंगा स्मॉल, एम ए एच स्मॉल में लिखा है मैंने,
तो ये दोनों वैल्यूज को ये डिफरेंट मानेगा, जबकि है तो सेम नेम, राइट। लेकिन सिंस मैंने बाइनरी बनाया है उसको, तो वो एग्जैक्ट अगर रहेगा तो ही सेम मानेगा, वरना उसको दो अलग अलग चीजें मानेगा, यानी कि दो वैल्यूज अलग है। तो अगर जब हम लोग आगे वेर क्वेरीज अगर देखेंगे, तो वेर में अगर मैं बाइनरी वाले फील्ड में वेर लगाता हूँ और मैं वेर नेम इक्वल टू महेश डालता हूँ, तो जो जैसे मैंने दिया है वो ही मैच करेगा, तो ही वो डेटा देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है। अगर ऐसा तो ये स्ट्रिंग को बाइनरी बनाने के लिए काम, स्ट्रिंग फील्ड पे काम आएगा, ना कि इंटीजर और फ्लोट में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉट नल। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट में भी बोलते हैं, और प्रॉपर्टी भी तो इजी था तो मैंने प्रॉपर्टीज में ले लिया। तो नॉट नल मतलब क्या, कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में एक भी वैल्यू ब्लैंक ना हो, मतलब नल वैल्यूज ना आ जाए, नल यानी खाली वैल्यूज, तो मैं उसमें क्या दे सकता हूँ, नॉट नल। तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये कॉलम नॉट नल रहेगा, यानी कि इसमें नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं होंगे। जैसे मुझे नेम होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ है किसी का, अगर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे कंपलसरी, तो मैं वहां पे नॉट नल लगा दूंगा कि इसमें जब इंसर्ट होगा डेटा तो नॉट डेट ऑफ बर्थ आना कंपलसरी है, नेम आना कंपलसरी है, अगर वो नहीं है तो वो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं नॉट नल। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, तो समझ में आया होगा। मैं सिखा हुआ समझ में ना ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी कमेंट में बताना क्या समझा, ताकि मुझे समझे तुम्हें समझा करके। क्या बात है। ठीक है। तो नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे कि क्रिएट, इसको लेके क्रिएट कैसे करते हैं टेबल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।